बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नया बैच जो कि जर्नल बैच है 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। उसकी डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अभी पंजाब पुलिस में सर्विस कोटा वालों के कुछ रिज़ल्ट आए हैं सब इंस्पेक्टर के, तो वो जो बच्चे हमारे रिकमेंड हुए उनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ा पहली बात तो ये है कि हमारा ये बैच 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जर्नल बैच होगा, 1 पेपर जो जर्नल होता है जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, वो 10 के 10 सब्जेक्ट इसमें आपके कवर होंगे। पीपीएससी का सिलेबस, एफपीएससी का सिलेबस, इसी तरह से जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके कमीशन के इदारे जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं 1 पेपर की बेस पे, उनका सिलेबस कवर होगा। जो जॉब्स आ रही होती हैं या जो जॉब अभी आई हुई हैं या आगे चल के आनी है, तो ये आपके सामने इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा में सीट्स आई थी, इनका एग्ज़ाम होना है। अगर आप लोगों ने इन सीट पे अप्लाई किया हुआ है तो आप ज्वाइन कर सकती हैं इस बैच को। या फिर एफआईए में आगे चल के इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की या सब इंस्पेक्टर एफआईए की जॉब्स आनी हैं। अगर आपका इरादा है इन सीट्स पे अप्लाई करने के लिए देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपकमिंग में है, बहुत अच्छी सीट है, मैं खुद इस सीट पे सर्व कर चुका हूँ। तो इसमें इसकी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आगे चल के अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क की सीटें डिफरेंट डिपार्टमेंट में आई रहती हैं। अभी आपको पता है कमिश्नर ऑफिस में और पुलिस डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की सीटें आई हुई हैं। उनका सिलेबस ये 10 सब्जेक्ट होते हैं। इंस्पेक्टर इन लेबर डिपार्टमेंट में 30+ सीट्स हैं। इंस्पेक्टर लेबर की अपकमिंग में है, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। उनका सिलेबस ये 10 सब्जेक्ट होगा। अगर आपका इरादा है उन पे अप्लाई करने का देन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट की सीट आती रहती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो कभी एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो कभी SNGAD में, तो कभी पुलिस में असिस्टेंट की सीट। ठीक है, असिस्टेंट का मतलब हेड क्लर्क ही होता है, एक सीनियर क्लर्क जो होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट का सिलेबस ये 10 सब्जेक्ट होती हैं जो हम आपको अपने इस बैच में कवर करवाएंगे। इसी तरह से नायब तहसीलदार की रिक्वेजिशन चली गई हुई है, उसका यही आपका 1 पेपर जीके वाला 10 सब्जेक्ट होंगे। ऐसे भी हो सकता है उसमें, लेकिन ये तो लाजमी है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जर्नल 10 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 130+ सीटें हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 17 स्केल है। शायद इसका एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज किया जाए, तो एक अच्छी सीट है अगेन। तो ये वो सारी सीट्स हैं जो अपकमिंग में हैं। लेबर डिपार्टमेंट में ESC जर्नल टीचिंग की सीट्स आनी हैं, जिसने भी ABSC किया हुआ उस पर सारे अप्लाई कर सकेंगे। उसका सिलेबस ये जर्नल होगा, 10 सब्जेक्ट होंगे। तो सीट्स आती रहती हैं। जो बच्चे सीट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, अब कमीशन टाइम नहीं दे रहा है। अब आप देखें सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में जो ओपन मेरिट पे सीट्स आई, 2 लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, 19 तारीख को उनका एग्जाम हो गया है। तो वो बच्चे जो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे उन्होंने ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने 2 तारीख को तैयारी शुरू की, 19 तारीख तक वो जो है उनकी तैयारी हो गई हो। बहुत कम लोग होंगे, वो सिलेबस ज़्यादा है, कम से कम 3 महीने का सिलेबस है। ठीक है, तो इसकी फीस हमारी वही 4000 पर मंथ है। आप लोगों ने पर मंथ ही पे करनी होती है। ठीक है, इसमें आपका जो ब्याज होगा हमारा 3 माह का होगा, वीकली और मंथली इसमें आपके टेस्ट होंगे। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस होंगी, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ओनली 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 घंटों के लिए आपको दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसके नोट्स बना लें, रिवीजन के काम आएंगे वो नोट्स आपके। ठीक है, क्लास की जो टाइमिंग होगी वो शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगी बेटा। इसकी जो पहली क्लास है इंशाल्लाह 2 नवंबर को होगी। हमारा यूट्यूब चैनल जो है GK विद राना मोहम्मद असलम मेरे नाम से ही है। इसके ऊपर इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप सुने, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचें। अब ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारे जो सक्सेस स्टोरीज हैं। अच्छा, ये सिलेबस है आपके 10 सब्जेक्ट जो हमने आपको कवर करवाने हैं।
ठीक है, ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं। अभी अगर हम सक्सेस स्टोरीज़ की बात करें, ये मुल्तान रीजन का सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारे 9 बच्चे फाइनली रिकमेंड हुए हैं। ये बल्कि हमारे पास जो है एएसआई का है, एएसआई मुल्तान, एएसआई गुजरांवाला रीजन का, मुल्तान का भी आगे चल के आ जाएगा। गुजरांवाला रीजन है एएसआई का, जिसमें 9 बच्चे फाइनली रिकमेंड हुए, जिसमें से जिस बच्चे ने टॉप किया उसका ताल्लुक बीपीएस के साथ है, हमारी अकेडमी के साथ है। आप लिस्टें देख सकते हैं, ये गुजरांवाला रीजन का है। उसके बाद आप ये देखें कि ये हमारे पास मुल्तान रीजन का है और डीजी खान रीजन का सब इंस्पेक्टर का है ये, ठीक है। तो सर्विस कोटा वालों का है, जिस बच्चे ने डीजी खान में टॉप किया, मोहम्मद सफदर, इसका इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर चुके हैं हम। इसका ताल्लुक हमारे एकेडमी पीएस के साथ है। रिटर्न की तैयारी भी इसने हमारे इदारे से की और इंटरव्यू की तैयारी भी हमारे इदारे से की। इसी तरह से आप ये देखें, बाकी लोग जो हैं कुछ मुल्तान से हैं, साहिवाल से हैं। मुल्तान रीजन से जो स्टूडेंट जिसने टॉप किया है उसका ताल्लुक पीएस के साथ है, ठीक है। इमरान असगर साहब जो हैं वो हमारे इंटरव्यू के बैच में एनरोल थे। उन्होंने प्रॉपर तैयारी की ज़बरदस्त और अच्छा परफॉर्म किया और माशाल्लाह से उन्होंने मुल्तान रीजन में टॉप किया। इसी तरह से बाकी रीजन के रिज़ल्ट अभी आने हैं, अभी अपकमिंग में रिज़ल्ट्स आने हैं। ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो सीटें आई थी उनमें रिवाइज लिस्ट लगी है अभी दोबारा से। टोटल मेरे ख्याल से कोई 102 के करीब सीट्स थी ये, और इसमें से अगर हमारे बच्चे जो रिकमेंड हुए प्रेस के प्लेटफॉर्म से, वो 8 बच्चे ये वेटिंग वाले हो गए और 38 पहले थे। 38 जमा 8 करें अगर हम इसमें, तो 46 बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ पेश से है। आप रेशो देखें, पूरे पंजाब के जितने इदारे हैं इनके पूरी डिटेल आपके साथ, एक एक बच्चे का पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर करें। ऐसे नहीं हवा में छोड़ दिया भाई, जिस तरह बहुत सारे लोग करते हैं। इतने बच्चे हमारे रिकमेंड हो गए, डेटा उनके पास एक बच्चे का भी नहीं होता, ठीक है। हम आपके पास से पूरा प्रॉपर डेटा जो है ना शेयर करती हैं, मेल फीमेल का। फीमेल की हम पिक्चर नहीं लगाते, हमारी पॉलिसी में नहीं है, ठीक है। ये उनका डेटा प्रॉपर आपको मिलेगा। ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस की बात, ये वो रिज़ल्ट हैं जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर आए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखें, ये हमारे पास असिस्टेंट SNGAD 23 बच्चे थे हमारे, इसके अंदर 23 बच्चे थे जो रिकमेंड हुए, उनका डेटा, उनकी लिस्ट आपके सामने है। इसी तरह से ये हमारे पास ASI सर्विस कोटा है, PHP पंजाब हाईवे पेट्रोल जो है हमारे पास, उसकी रिज़ल्ट आया। इसमें हमारे जो बच्चे फाइनली रिकमेंड हुए 31, इनका प्रॉपर डेटा एक एक बच्चे का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से पीरा का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 86 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बराबर एक एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी डिवीजन वाइज, रीजन वाइज, ये सारी मौजूद, वही पीरा वाले हैं, वहाँ इकट्ठे बताया गया है। और यहाँ जो है ना जी, आपको जो हमारे 86 बच्चे हैं उनका प्रॉपर डेटा और हर एक चीज़ जो है ना हम उसमें आपको जो है ना शेयर कर रहे हैं। ये पिछले चंद एक महीने में जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये वो हैं। इससे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर के हमारे 16 बच्चे थे जो फाइनली रिकमेंड हुए। इसी तरह से आप देखें, इंटेलिजेंस ऑफिसर के 18 बच्चे थे 42 में से, जिनका ताल्लुक सिर्फ पेश से था जो रिकमेंड हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट है वही हमारे लिए हमारी जो इदारा है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। आप लोग मेहनत करते हैं, हम मेहनत करवाते हैं, हम आपको आपके लेवल पे जाके तैयारी करवाते हैं। कमीशन का जो लेवल है, जिस लेवल पे कमीशन एक एग्ज़ाम बनाता है, हमारी कोशिश होती है हम उस लेवल पे उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाएं। आप लोग मेहनत करते हैं, हम मेहनत करवाते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। पंजाब का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके इतने सारे बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हों, रिकमेंड होते हों। जो रिटर्न के एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो तो हम स्टोरी जो है कभी लगाती ही नहीं है। जो फाइनली रिकमेंड हो जाते हैं ये उन बच्चों की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर की जाती है एक एक करके। तो ये बेटा हमारे रिज़ल्ट्स हैं। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे इन बच्चों की सक्सेस स्टोरीज़ भी पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाएंगे तो आप देखेंगे। इसी तरह से अभी 2 सीटें थी जनरल कैडर में ज़िलादार की,
तो उनका जब रिज़ल्ट आया तो जिस बच्चे ने टॉप किया, ज़िलादार की बात कर रहा हूँ, मोहसिन हयात, जिसकी फ़र्स्ट पोजीशन है ऑल ओवर पंजाब बात कर रहा हूँ मैं, सरगोदासी हैं वो, उसका ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह पेश से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना हमसे हो सकता है हम अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे होते हैं आप लोगों को कामयाब करने के लिए। उसमें आप लोगों की भी मेहनत शामिल होती है, बल्कि ज़्यादा मेहनत आप लोगों की होती है। हम तो आपको पुश कर सकते हैं, आपको सही प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, बाकी पढ़ना तो आपने होता है बैठ के। ठीक है, आपकी मेहनत होती है, आपकी वालिदैन की दुआएं होती हैं, इस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये बेटा हमारा आज के जो बैच है उसके हवाले से कुछ डाटा था जो आपके साथ शेयर करना था। असल में एक बच्चे को बताना जी हमारा बैच जो कब शुरू हो रहा है, उसकी ये सारे जो है ना जी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बच्चे को बताना हमारे लिए मसला होता है। तो इसीलिए हम एक फिर वीडियो बना देते हैं। जो भी बच्चा एडमिशन लेने के बारे में अगर सोच रहा है तो हम उसे एक वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, वो देख के लेता है, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। फिर बच्चे आगे पूछते हैं सर जी आपकी पिछला जो है रिकॉर्ड क्या है, सक्सेस रेशो क्या है। सक्सेस रेशो बेटा आपके सामने, ये सारा डेटा हमारे चैनल्स के ऊपर पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि वन टाइम में एक दफ़ा हम मेहनत करके वीडियो बना के आपको दे दें और उसके बाद आप जो है ना उसे देखें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचें। एडमिशन के लिए बेटा ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी बंदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई शख्स आपको कहता है जी मेरा ताल्लुक़ पेश से है, तो बेटा समझिएगा वो फ्रॉड है। फेस का जो ताल्लुक़ है मतलब है कि वो ये हमारे, एक तो हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, ये नंबर एंड पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। एक हमारे नंबर ये है और दूसरा ये दिया गया है, अगेन यहाँ लिख देता हूँ। ये 2 बेटा हमारे ऑफिशियल नंबर हैं और ये जो इदारा है पेस, मैं खुद इसी को लेके चल रहा हूँ, मेरा बनाया गया इदारा है ये। तो इन नंबर्स के अलावा हमारा किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, ना किसी इदारे के साथ ना किसी शख्स के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।